ओके। सो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आगे, वो हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था। वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा हमारे पास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का था। सही है। कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी पॉइंट पे कम होती है, किसी पॉइंट पे बढ़ जाती है। सही है, वो हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। सही। सिमिलरली जिस तरह से हमने ग्रेविटेशन के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली हम एएस के अंदर देख रहे होते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म हम ए टू के अंदर आके देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ओके। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रीजन। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम थ्रू आउट द रीजन। ओके। ये हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हम अज्यूम ये करते हैं कि भाई लेट्स से इफ वी हैव टू मेटल शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ्स। लेट्स से, अजम्पशन सिर्फ मैं बता रहा हूँ। सही है। सो ओके, सो दिस इज वन शीट। ओके। एंड this there's another sheet. Okay, come on. तमीजी कर रहा है यार, ये तो फ्री हो गया। अच्छा। सो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं इसको नीचे बना लूँ, पेस्ट। ओके। सो अब मेरे पास सीन ये है कि मेरे पास दो मेरे पास ये मेटल की शीट है। सही। और मैंने जो है ना इस पे समहाउ एनर्जी स्टोर की। सही है। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल हमने अप्लाई किया यहाँ पे। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने अप्लाई कर दिया। ओके। सो हमारे पास इस पे चार्जेस स्टोर हो गए, राइट। अब जब वो चार्ज स्टोर होंगे, सो हमारे पास जो है ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव स्टोर होंगे। सही। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे वाली पे हमारे पास नेगेटिव स्टोर हो जाएंगे। राइट। ओके। ये मेरे पास दो चीजें हो गई। ओके। अच्छा, हमने अज्यूम कि ये किया हुआ होता है कि इनकी जो लेंथ है हमारे पास, ये इनफाइनाइट लेंथ है। ओके। कि ये जो लेंथ है, जो स्ट्रिप ऑफ मटेरियल है, जो भी मेटल है, कंडक्टर है, उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ओके। हमने ये अज्यूम किया हुआ होता है, ऑल्दो हम बताते नहीं है कहीं पे, लेकिन दिस इज द अजम्पशन। ओके। ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके। सही है। सो लेंथ लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज इनफाइनाइट। ओके। इनफाइनाइट। राइट। ये बात हमने कर ली, राइट। और इससे फायदा क्या होगा? सो वी कैन हैव द, सर। बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओहो। अबे तुम लोग बेइज्जती करवा रहे हो यार, पहले बता देते। और ये अब्दुल्ला, तुम कहाँ बैठे हो? ज्वाइन करके सो रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने अभी आया हूँ। अच्छा। तो स्कूल से भी आए हो? सर आधा घंटा पहले आया हूँ। ओहो, सो सॉरी यार। रिकॉर्डिंग देख लेता भाई।
चलो खैर है, आ गए हो तो थोड़ी सी मुशक्कत कर लो, फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। सो अच्छा जी, सो लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज इनफाइनाइट, सो वी कैन हैव द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो हमारी ये अजम्पशन होती है, सही है, ऑल्दो ये अजम्पशन हम कहीं बहुत ज़्यादा कोट नहीं करते, लेकिन ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं, ओके। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस तरह से वो कर सकते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अब इसके अंदर देखेंगे, सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो इस तरह से हमें आ रही होगी, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें। सो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी, लाइक दिस, ओके। सही हो गया। अच्छा जी, सो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, ओके। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ओके। अब ये जो रीजन हमारे पास बना है, चूंकि हमने इसको इनफाइनाइट माना हुआ है, अगर जो तुम इनफाइनाइट नहीं मानोगे, छोटा सा मानोगे, तो ये जो साइड वाले जो रीजन होगा वहाँ पे जो है ना, वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड खत्म होने लगेंगी, तो फिर तुम कहोगे कि अच्छा वहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई, राइट। तो इस वजह से हम इसको यूनिफॉर्म मान रहे होते हैं, ओके। तो सही। सो अब हमारे पास ये एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये एक छोटा सा सिनेरियो के जिसके अंदर हमने इनफाइनाइट लेंथ के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म क्रिएट कर लिया, राइट। तो सबसे पहले तो अगर हम इस फील्ड लाइंस को देखें कि फील्ड लाइन हमें कैसे बता रही है, कि जो फील्ड लाइन की जो सेपरेशन आपको दिख रही है, ये फील्ड लाइन की सेपरेशन बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ओके। सो ये आपको थोड़ा सा अपने जहन में क्लैरिटी रखनी है कि फील्ड लाइन जो है वो इक्वली स्पेस होनी चाहिए, जो कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगी, सही है। सो अगर तो आपसे पेपर में ड्रॉ करने को बोलता है तो एटलीस्ट थ्री मोर देन थ्री लाइन बनानी है विद द करेक्ट डायरेक्शन एंड इक्वल स्पेसिंग, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ओके। सो पहली चीज, करेक्ट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन, सही है। नंबर टू, इक्वल स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग आपको क्या शो करेगी? यूनिफॉर्म नेचर ऑफ द फील्ड लाइन, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज मोर एट लीस्ट थ्री लाइन, ओके। एट लीस्ट थ्री लाइन, ओके। थ्री लाइन, यानी अगर वो तुमसे क्वेश्चन में कह दे कि भाई ओके ऐसा सिनेरियो है और उसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, या उसने जो है ना बना के दे दिया पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, तुमसे बोल रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइन बना दो, तो तुमने ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शन सही बनानी होगी फील्ड लाइंस की, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट थ्री लाइन। सो इक्वल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारे पास इससे क्या पता चलेगा, यूनिफॉर्म नेचर ऑफ फील्ड लाइन में पता चलेगा, सही है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड, सही है। सो इक्वल स्पेसिंग, चलो भाई ये हमारे पास बात हो गई। अच्छा जी, एटलीस्ट थ्री लाइन वो कॉमन सेंस है, अगर दो लाइन बनाओगे तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा, राइट। करेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर डायरेक्शन किस तरह से होगी। सो लेट्स से अगर मेरे पास जो है मैं तुम्हें कुछ सिनेरियो दे देता हूँ, सही है। मेरे पास जो है एक सिनेरियो ये है, सही है, और नीचे बना देते हैं, ओके। और मैंने जो है वो यहाँ पे कुछ तीन लाइनें मैं बना देता हूँ, सही है। मुझे पता है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो मैंने तीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ओके। तुम्हें मुझे डायरेक्शन बतानी होगी कि इनकी डायरेक्शन किधर को होनी है, ओके। सही, ये मैंने सीढ़ी नहीं बनाई है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, लेकिन ये अजीब सी दिख रही है, बट खैर है। सही, सो पहला केस यही है, पहला केस मेरे पास है कि भाई यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऊपर ऊपर मेरे पास जो है मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव से, पॉजिटिव से, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव से, ओके। सो इस केस के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी जैसे बनेंगी, ऊपर से नीचे को होंगी, ऊपर से नीचे को होंगी, ओके। ये तो हो गया मेरे पास पहला सीन। अच्छा जी, दूसरा केस, अगर मेरे पास
मेरे पास अगर ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो तो क्या बनेगा, कोई बता सकते हैं, इब्राहिम बता सकते हो, अगर मेरे पास ऊपर नेगेटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो। सर तो नेट चार्ज जीरो हैगा। है? अबे ऊपर अलग अलग देखो ना ब्रो, ये मेरे अच्छा पास हो अच्छा। गया नेगेटिव, ये मेरे पास हो गया पॉजिटिव, अलग सिनेरियो, ऊपर वाला अलग सिनेरियो, नीचे वाला अलग है। फील्ड लाइन कहाँ को होंगी? सर ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे इस केस के अंदर भी, तो ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क क्या होगा फिर? सर मुझे समझ नहीं आई बात की कि। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बनाई हुई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जी जी। के, तो इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे अच्छा। सर इनकी वो नीचे डायरेक्शन, से ऊपर जाएगी ना। हाँ नीचे से ऊपर जाएगी। क्लियर ना? परफेक्ट। सही है। अच्छा, अगर मैं इनकी वैल्यूज भी दे दूं, लेट्स से कि भाई दिस इज एट 100 volts, ओके, प्लस, राइट, एंड दिस इज एट 0 volt, ओके, ये मेरे पास है। लेट्स से नेगेटिव मैंने दिया हुआ है लेकिन मैं 0 वोल्ट ले लेता हूँ, सही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा होगा इनके बीच में? 100 - 0 का, राइट। सो ये आ गया मेरे पास 100 का, ओके। अगर इस केस के अंदर मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूँ 100, सही है, और यहाँ पे दे दूँ मैं तुम्हें 200, सही है। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आएगा, बता सकते हैं, इब्राहिम बता सकते हो? यस। सर ये 300। 300, परफेक्ट। सही, सो आपने कहा 100 माइनस माइनस 200, सो आपने कहा कि भाई ओके 300 आ गया। जी वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना होता है वो रेंज के लिए तो इसलिए। जी जी जी, परफेक्ट परफेक्ट, सही। अच्छा जी, अगर मेरे पास ये वाला सिनेरियो है कि जिसके अंदर मैंने तुम्हें दोनों पॉजिटिव दिए हुए या दोनों नेगेटिव दिए हुए, सही है, चलो दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, सही है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सही है, एंड इनकी वैल्यू मैंने दे दी है, दिस इज 100 volts एंड दिस इज 50 volts, ओके। अब क्या होगा, कोई बता सकते हैं अब क्या होगा? यस, एनीबडी? सर 50 का वोल्टेज डिफरेंस है। 50 का वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, ओके। सो और फील्ड लाइंस किधर को होंगी? सर वो ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट टू ईच अदर, बेसिकली। अब इस केस के अंदर जो है ना फील्ड लाइन फ्रॉम तो हायर बीच में नहीं पोटेंशियल, होंगे ना। नहीं बेसिकली फील्ड लाइन जो है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, सही है, तो अब अभी इस केस के अंदर भी नीचे कोई होंगी, ओके। क्लियर हो गया? ये याद क्या रखना, मतलब कि वो तो सेम चार्जेस हैं। चार्जेस सेम नहीं, पोटेंशियल, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करती हैं, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है, ये नहीं याद रखना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ओके। क्लियर हो गया? सो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास फील्ड लाइंस विल ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ओके। ये क्लियर हो गया? सही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऊपर 100 के साथ नेगेटिव लगा दूँ, नीचे 50 के साथ पॉजिटिव लगा दूँ, सॉरी दोनों के साथ नेगेटिव नेगेटिव लगा दूँ, 100 भी नेगेटिव है 50 का भी नेगेटिव है, तो फिर नीचे से ऊपर हो जाएंगे क्योंकि -50 जो है वो बड़ा नंबर है, -100 छोटा नंबर है, ओके। सो ये मेरे पास हो जाएगा। हाँ, अगर तो मेरे पास दोनों की एग्जैक्टली सेम वैल्यू में दे देता हूँ तो फिर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, ओके। मतलब मैं अगर यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँ लाइक दिस, +100 और ये भी +100, ओके। सो अब जो है कोई फील्ड लाइन आपको नहीं दिखेगी क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल कुछ भी नहीं आ रहा, ओके।
क्लियर हो गया? हमारे पास पोटेंशियल तो हमने बना के देख लिया कि भाई हमारे पास पोटेंशियल किस तरह से बन रहा है, सही है, यानी हमारे पास फील्ड लाइंस किस तरह से बन रही है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, और हमने पोटेंशियल बना लिया, सही। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी डायग्राम ड्राइंग ज़्यादा आती है, तो इस वजह से मैं ड्राइंग वगैरह पहले सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर तो मेरे पास जो है ना एक चार्ज पार्टिकल को मैं इसके अंदर इंसिडेंट करूँ, सही है, तो वो किस तरह से जो है ना वो डेविएट होगा, उसको ज़रा समझते हैं, सही। लेट्स से भाई मेरे पास जो है वो यही सेम सिनेरियो है, और मैं इसके अंदर जो है ना वो एक और ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट, सही है। ये मेरे पास आ गई दो सीढ़ियाँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना वो इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है और इसको मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को और एक अल्फा पार्टिकल दोनों को फायर कर रहा हूँ, सही है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, सही। सो अब आप जो हो, अच्छा मुझे जो है ना इसके लिए एक छोटी सी कलरिंग करनी पड़ेगी ताकि ये बात क्लियर हो सके, और वो कलरिंग हम कर लेते हैं इस तरीके से। सही है, ये हमारे पास आ गई कलरिंग, सही। ये मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन मैंने बना दिया, सही। अच्छा जी, अब जैसे ही आपने इसको फायर किया, तो अगर मेरे पास जब ये एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे और अल्फा पार्टिकल एंटर होंगे, दोनों को अलग अलग बनाएंगे, लेकिन जब ये एंटर होंगे, लेट्स से जो मैं मेरे पास जो एक्सेस लाइन है जिससे मैंने इसको फायर किया हुआ है, वो मेरे पास है ये वाली, थोड़ी सी और छोटी ले लेते हैं, राइट। ये इनकी एक्चुअल लाइन है जिस पे ये ट्रैवल करने चाहिए, ओके। अब जब हम इनको अंदर फायर करेंगे, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई, एंड ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ओके, एंड इट विल अट्रैक्ट एंड स्टॉप हेयर, ओके। ये मेरे पास जो है एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही। और दूसरा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल एंटर होगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करेगा और यहाँ पे चले जाएगा, ओके, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ज़्यादा मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन से, सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ गया, सही है। अब ये डायग्राम भी कभी कभार आपसे बनाने के दे सकते हैं, सही है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर इस डायग्राम के अंदर ना आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि द मोमेंट इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होंगे, उनकी डिफ्लेक्शन शो करनी है, ओके। डिफ्लेक्शन जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, सही। ये जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ है इससे स्टार्ट होनी चाहिए, दो नंबर देते हैं, एक करेक्ट डायरेक्शन का और एक जो है वो डिफ्लेक्शन की स्टार्टिंग का। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने ये करते हैं, लेट्स से कि ये मेरे पास जो है ना डायग्राम है, सही है, और लेट्स से मेरा जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो कलरिंग करके देगा आपको कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो फील्ड का रीजन है आपने ये देखना है, ओके। लेट्स से मेरे पास ये रीजन है, ओके, ये रीजन है, सही है। अब बच्चे जो है ना, बच्चे ये करते हैं कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन है ये एंटर हो रहा है, तो उसका पाथ बनाते हैं इस तरह से, सही है। इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि यहाँ तक, यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ तक तकरीबन इलेक्ट्रॉन बगैर डेविएट होता हुआ गया, राइट। इलेक्ट्रॉन बगैर डेविएट होता हुआ गया, उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, जबकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था, राइट। जब भी तुम इसके क्वेश्चन करोगे तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, मुझे एक मिनट देना प्लीज, एक मिनट। सो
द मोमेंट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और आपने यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं की भी तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, सो ये आपके पास गलत है, सही है। सो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है वो अनडेविएटेड मूव कर रहा है इस पोर्शन के अंदर, सही। सो इलेक्ट्रॉन मूव अनडेविएटेड, सही है। ये प्रॉब्लम आ जाएगा, सही है। तो इसलिए जो है इसकी डायग्राम दो नंबर देता है, एक करेक्ट डायरेक्शन की और एक जो है ना करेक्ट डिफ्लेक्शन की आपने शो करा। करेक्ट डायरेक्शन बनाना होता है और एक जो है ना डिफ्लेक्शन का जो पाथ है वो करेक्ट पाथ ऑफ डिफ्लेक्शन आपने शो करना होता है। आसान आसान से नंबर होते हैं, मैग्नेटिज्म के साथ भी कभी कभार मिलके आ जाता है। ओके, तो ये वहां पे भी जो है आपको बस सिर्फ इसको जो है ना इसको सही बनाना आना चाहिए, राइट। सो ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन भी मैंने शो कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनकी डायरेक्शन भी बता दी, सही है। अच्छा जी, चलो यहाँ तक बच्चों कोई मसला किसी को, कोई प्रॉब्लम? यस, नो एनीबॉडी? नो, परफेक्ट। सो अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे जो है हमारे पास, अच्छा इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो एएस से रिलेट, अगर तुम इसको बहुत डिटेल में देखोगे ना तो ये बेसिकली एएस से भी जो है ना थोड़ा सा रिलेट होता है। मतलब अगर तुम इसके अंदर देखो तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन से मूव करते हैं, राइट। तो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। ऑल्दो उसने अभी तक पूछा नहीं है, 2-3 साल हो गए हैं तो उसने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मली जब एएस के अंदर ये चैप्टर था तो एएस के अंदर जो है ना वो एएस के अंदर जो है वो इसके क्वेश्चन वो इससे रिलेट करके पूछता था। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड follows projectile motion। ओके, सही हो गया। सो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है, सही। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम कहते थे भाई ओके वर्टिकल डायरेक्शन को हम अलग लेते थे, हॉरिजॉन्टल को अलग लेते थे, राइट। अब इसके अंदर जब पार्टिकल एंटर हो रहा है तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली एंटर होगा हमेशा। इसके अंदर जब भी पार्टिकल एंटर होगा हॉरिजॉन्टल एंटर होगा, राइट। तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, सही है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि जो है ना ये क्लियर हो जाए, थोड़ा सा लिख देता हूँ बस। सो सो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास particle always enter normal to the field। दिस इज नॉट द रूल, बट हमारे केस के अंदर जो है वो हमेशा वो पार्टिकल को इसी उस पे जो है ना एंटर कर रहे होते हैं। अगर किसी एंगल पे दिया हुआ होता है आप इसके हिसाब से उसको कंसिडर कर लो, राइट। एंड नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड सही हो गया, ये हो गया। अच्छा इस केस के अंदर हमें ये पता चल जाएगा भाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी जीरो, सही। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो हमारे पास हो जाएगी जो भी अपने इंसिडेंट की है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी इंसिडेंट वेलोसिटी के बराबर, सही हो गया। ये हमारे पास है। अच्छा, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको क्या क्या होंगे? वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास अगर तो लेट से आप इलेक्ट्रॉन को मान लो, सही है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो ये वाला होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका क्या रहेगा, सही है। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा और ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, सो हाफ वे इज अ वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, दूसरी चीज, सही है। इसको हम कह रहे थे, लेट्स से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज डी एंड वर्टिकल डिस्टेंस एज एच, सही है। सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल डिस्टेंस वो हमने कहा एच है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
वो हमारे पास है डी। ओके, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, हमारे पास एक्सेलरेशन है, सही है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कांस्टेंट स्पीड है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, सही है। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तुमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर द चार्ज ऑफ दैट मूविंग चार्ज पार्टिकल, the magnitude of the charge of that moving charge particle, right? And you can do electric fields time q equals to ma, because this is the resultant force. So if you divide this m over here, so you'll get the you'll get the acceleration, okay? Where q has, in case of electron, you'll have the value of q as 1.6 exponent negative 19, and mass of the electron would be 9.11 exponent negative 31, right? So this is in case of electron, okay? For electron. सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास जो है इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी गिवन होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डालो, एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन को सॉल्व करो, और फिर तुम्हारे पास जो भी काम करने के लिए वो बोल रहे हैं तुम उसको निकाल दो। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो है एक छोटा सा एएस का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन का। सही है। ऑल दो अभी तक इसके क्वेश्चन नहीं आया, तुम्हें एएस के अंदर अगर इसके क्वेश्चन करने हैं तो तुम एएस की इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़े से छान मारोगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे पास हो जाएंगे। सही, वो तुम्हारे पास जो है तुम्हें पता चल जाएगा। सही। अच्छा जनाब, चलो आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। हम्म, ये बात तो हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, सही, जिसके अंदर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन मैंने बनाया हुआ है, सही, लाइक दिस, सही है। और इसके अंदर कैलकुलेट हम करने लगे, तो अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, जिसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट हमने ली हुई है, सही है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास कुछ आया हुआ है, राइट, वो हमारे पास कुछ आया हुआ है डी, और जो पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे पास आ गया वी। ओके, सो इसके दो रिलेशन बनते हैं। अगर तो मैं इन दोनों टर्म्स को रिलेट करूं तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ओवर द डिस्टेंस। ओके, जैसे आपने पढ़ा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आप कह देते हैं ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एक तो ये रिलेशन बनेगा, सही। दूसरा रिलेशन के, अगर तुम्हें अगर मैं यहाँ पे लेट से एक चार्ज रखूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ, सही है। सो चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे विद द सेम फोर्स। ओके, विद द सेम फोर्स तीनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी, ओके, सो हम ये तीनों की डायरेक्शन ऊपर को होगी, लेकिन तीनों जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऊपर जाएंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे इस चीज को भी लिख देता हूँ, सही है। सो ऑल चार्ज पार्टिकल will attract upward or downward with same force। ओके, ये मेरे पास हो गया, सही हो गया। सो यहाँ पे, अच्छा, अब जब सेम फोर्स है तो अगर हम उसकी फोर्स निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर दैट इज ओवर द चार्ज। ओके, तो मेरे पास ये दूसरा फार्मूला बन जाता है, सही। ये दो फार्मूले मेरे पास आते हैं, सही, एक फार्मूला ऊपर हमने निकाला और एक फार्मूला हमारे पास ये आ रहा है।
अच्छा जनाब चलो, अब तीसरी चीज, अगर तो मैं इन दोनों फार्मूले को इक्वेट करूं, सो चेंज इन पोटेंशियल ओवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज, ओके। सो अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूं, आगे पीछे करूं, सो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल टाइम्स चार्ज इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस, ओके। और ये मेरे पास, अच्छा फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है वर्क डन, सही है। सो हमने इसको कहा कि भाई ये वर्क डन हो गया, और चेंज इन वी टाइम्स क्यू इज इक्वल टू वर्क डन से, ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, और यहाँ से ये फॉर्मूला भी ड्राइव होके आ जाता है, ओके। अच्छा अब इसके बाद तीसरी चीज, हमारे पास हमारे पास होता है इनके ग्राफ्स, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस, ओके। सो अगर मैं इनकी ग्राफ ड्रॉ करूँ, सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे इनके दो ग्राफ, बस ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सही है। सो ये मेरे पास है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो आपको पता है कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे ही बना दी, सही है। और अगर आप इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बनाने की कोशिश करो, सो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा, आपके पास जो है वो ये ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस, सही है। यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया, सो ये ग्राफ जो है वो इंक्लाइन हो जाएगा किसी न किसी एंगल पे, सही है, सही है, सब सही। सो अब इसका कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है, सो और इस ग्राफ का जो मैंने ग्रेडियंट बनाया, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट ये आ रहा है, सही है। ये मैंने ग्रेडियंट बना दिया, सही। सो ये हमारे पास जो है इससे कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमने देख लिए, सही हो गया, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई मसला, नहीं यहाँ तक सर, सारी कोई बातें प्रॉब्लम क्लियर, नहीं। सही हो गई। सो अब यहाँ तक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट है, सही, ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया, सही है। अब मुझे बताओ आगे कंटिन्यू करना है या बस करें आज के लिए, क्या बोलते हो? सर बस कर लेते हैं। हैं? सर कल कंटिन्यू कर लेते हैं। बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हमने अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, कैपेसिटेंस का, ठीक है। सही है। चलो फिर सब याद सर रख, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला आया हुआ था इलेक्ट्रिक, उसमें वो पोटेंशियल वाले में। कभी कभार आ जाता है, वो बेसिकली रिलेट होता है, इंशाल्लाह आप कैपेसिटेंस में देखेंगे ना, तो उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से होता है, सही है। वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला समझ लोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, कैपेसिटेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, बेसिकली ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा पैरेलल प्लेट का, इस चीज को जब आप आगे जाके देखोगे तो ये कैपेसिटर बन जाता है, सही, ये बेसिकली कैपेसिटर होते हैं, सही है। ठीक है। तो ये अब आगे आगे जो हम रिलेट करेंगे उसको कैपेसिटर से रिलेट करेंगे, सही है। चले बस। अच्छा सर, आपसे क्लास के बाद एक बात करनी थी, वो व्हाट्सएप पे, तो वो देख लीजिएगा। चलो, ओके ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।